हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 20 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 20 ये कह रहा है इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर कह दिया दो ट्रायंगल है, एक ये वाला और ये ABC नाम का, दूसरा PQR नाम का है। इन दोनों ट्रायंगल में एक मीडियम है। ये जैसे कि एक यहाँ पर है, मतलब इस ट्रायंगल में AD नाम का मीडियन है और इस ट्रायंगल में PM नाम का एक मीडियन है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो ये दोनों ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाओ। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पर दिया हुआ है AB अपॉन PQ। AB ये वाली साइड है और PQ साइड ये वाली, मतलब ये डिवाइड में ये इक्वल्स टू AD ये साइड डिवाइड में PM ये साइड, ये हमें प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि ये दोनों साइड हमारे इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है और इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है, तो मतलब ये हो रहा है कहीं ना कहीं हमें इससे ही ये प्रूफ करके लाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहीं पर रुक जाओ। अब यहाँ पर ये देखो कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जो ABC ये वाला ट्रायंगल है ना, ये सिमिलर है इस पूरे ट्रायंगल के। तो देखो ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है, तो इसका मतलब ये हो रहा है इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। समझ में आया क्यों इक्वल हो रहे हैं? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, चलो ये भी बात हो गई। और क्वेश्चन ये कहा है कि जो AD है ये मीडियन है BC का, मतलब इस ट्रायंगल का, और जो हमारे पास PM है ये मीडियम है किसका, इस पूरे ट्रायंगल का। तो बहुत सिंपल हो गया। जब कभी ये मीडियन होता है ना, तो ये क्या करता है, जिस साइड में होता है उस साइड को इक्वली डिवाइड कर देता है। मतलब जितना BD होगा, ठीक है, उतना ही DC होगा, और यहाँ पर जितना QM होगा उतना ही MR होगा। चलो अब इसे हम लोग लिख के सॉल्व करके करते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास ना जो AD है, ठीक है, ये क्या है, मीडियन है। तो AD यहाँ लिखा इज अ मीडियन, यहाँ कर दिया मीडियन। तो यहाँ लिख दिया हमने AD इज अ मीडियन। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारे पास BD है वो बराबर है DC के। तो इसका मतलब ये भी तो हो रहा है कि जो हमारे पास BD है वो हाफ है, किसका हाफ है, BC का हाफ है। तो यहाँ कर दिया हाफ ऑफ B, यहाँ पर हमने कर दिया C कर दिया। ठीक है, तो देखो 2 हमारा डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर आ गया, हमारे पास BD आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर BC हो गया। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास PM है, ठीक है, ये भी तो मीडियन है। तो यहाँ लिखा इज अ मीडियन, यहाँ कर दिया मीडियन। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो CM है वो बराबर है MR के। किसके बराबर है, ये बराबर है MR के। ठीक है, सॉरी CM नहीं है, QM है। जो QM है वो बराबर है MR के। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा QM है वो हाफ हो जाएगा किसके, यहाँ पर कर दिया हाफ ऑफ QR के, आधा हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड में इधर चला गया मल्टीप्लाई में हो गया, तो 2QM, और यहाँ पर हमने कर दिया डिवाइड में QR कर दिया। गॉट इट, इतनी बात। तो यहाँ पर हमारे पास QR इक्वल्स टू दिस आ गया और यहाँ पर BC इक्वल्स टू हमें यहाँ पर मिल गया ये। गॉट इट, इतनी बात। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें करने के लिए हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ट्रायंगल जो हमारे पास दिया गया है, ट्रायंगल है ABC नाम का। ABC नाम का जो ट्रायंगल है वो सिमिलर ट्रायंगल है किसके, PQR के। तो यहाँ लिख दिया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। PQR नाम के ट्रायंगल से सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे AB अपॉन हो जाएगा PQ इक्वल्स टू, यहाँ पर BC लिखा है तो यहाँ लिखेंगे BC अपॉन में हो गया QR, और यहाँ पर लिखेंगे हम CA और अपॉन में हमने कर दिया RP, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रेशियो आपस में इक्वल है और इसमें हमें ये भी पता है कि जब कभी भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो बस अब यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है, ओके, एंगल यहाँ पर B के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल C। ठीक है, हम यही लेंगे और ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। क्यों यही ले रहे हैं, इसका भी रीज़न है, क्योंकि हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड को आपस में इक्वल प्रूफ करना है, कुछ इस तरह से प्रूफ करना है।
तो इस वाली साइड को तभी कर पाएंगे जब इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे और इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल में हमारे पास ये एंगल आ रहा है और इस वाले में ये वाला एंगल आ रहा है, तो हमने सिर्फ इस वाले एंगल को ले लिया। वैसे देखो तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो अभी हमने धीमे धीमे बेस बनाना चालू कर दिया, तो हमने बोल दिया एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। सॉरी यहाँ पर सी लिख दे रहे हैं बार बार, यहाँ पर क्यू होगा और यहाँ पर है हमारे पास सी ए, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गया। अब इसके आगे आते हैं, तो अब हम लोग सीधे इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल की। तो यहाँ पर हमने लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ लिखा इन, ओके, इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने ए बी सी, ए बी डी, और यहाँ लिख दिया हमने एन ट्रायंगल पी क्यू एम ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब इसकी बात करें तो इन दोनों ट्रायंगल में अभी हमने ये बताया कि इन दोनों ट्रायंगल की में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम यही लिख देंगे कि हमारे पास जो एंगल बी है वो बराबर है एंगल क्यू के, ठीक है। और इन दोनों वाले ट्रायंगल में हमारे पास कौन कौन सी साइड आ रही है? हमारे पास साइड आ रही है ए बी और पी सी, ठीक है। पी क्यू, ये क्यू वाला है यहाँ पर, पी क्यू। तो देखो ए बी कहाँ पर, ये है, पी क्यू ये है। तो ये देखो हमारे पास पहले से है, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर पी क्यू। अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया ना, क्योंकि ये वाली साइड है ना, ये बराबर किसके, इसके भी बराबर है और इसके भी इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ वही साइड लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। तो हमने यहाँ लिखा ए बी अपॉन पी क्यू कर दिया, और यहाँ पर हमने कर दिया बी, ओके, बी सी अपॉन, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्यू, ये है क्यू आर, ठीक है। अब बात आती है क्यू आर की, तो देखो क्यू आर ये वाली साइड है, मगर ये पूरी साइड हमारे इस ट्रायंगल में तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि इस ट्रायंगल में तो सिर्फ इतनी आ रही है ना। तो इसको कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखो, यहाँ पर बी सी लिखा है, ठीक है। बी सी अभी हमने क्या निकाला था, देखो बी सी बराबर था 2BD के, BD के बराबर था। अब इसके आगे वाला कार्यक्रम हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने ए बी अपॉन पी क्यू, और यहाँ पर इक्वल्स टू हमने यहाँ लिख दिया 2, और यहाँ पर कर दिया हमने BD, ठीक है। और यहाँ पर एक QR है, QR में अभी हमने प्रूव किया था QR बराबर था 2QM के, तो डिवाइड में कर दिया 2QM कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो गया AB अपॉन आ गया हमारे पास PQ, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास BD, और डिवाइड में आ गया हमारे पास QM आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देनी है। अब वो चीज़ है क्या, उसको देखो यहाँ पर हमने क्या कहा था, इन दोनों ट्रायंगल को लेके हमने इसको सिमिलर किया हुआ है। तो सिमिलर करने के लिए ना हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एंगल से सिमिलर हो जाए, या फिर एंगल साइड एंगल से सिमिलर हो जाए। तो देखो इस केस में क्या बन रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बन रहा है, इस क्वेश्चन में बन रहा है साइड एंगल साइड। तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा ट्रायंगल है ABD नाम का, ठीक है, वो सिमिलर ट्रायंगल है किससे, PQM नाम से। बाई यहाँ लिखेंगे साइड एंगल साइड से ये क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है, ठीक है। जब ये सिमिलर हो गया तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास जो इस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड है ना, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब इसके आगे का काम हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि चलो दूसरे पेज ले लेते हैं, ये नीचे वाला पेज लेते हैं, इसमें करेंगे। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड, देखो हमें फिगर से देख के नहीं लिखना है, बस जो हमारा एंगल ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है ना उसी को देख के हमें लिख देना है। तो यहाँ पर हमारे पास सिमिलर क्या हो रहा है, ABD सिमिलर हो रहा है ट्रायंगल PQM से, तो यहाँ पे लिखेंगे AB और डिवाइड में हो जाएगा PQ, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास BD और डिवाइड में हो गया हमारे पास QM, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास DA और ये डिवाइड में हो जाएगा M, ये हो गया हमारे पास P, ठीक है। अब देखो हमें ज़रूरत किसकी है, अब देखो यहाँ पर क्या AB है, AB अपॉन PQ, तो AB अपॉन हमने कर दिया यहाँ पर PQ इक्वल्स टू AD बोलो या फिर DA बोलो एक ही बात है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने AD अपॉन PM,
PM। बस हमें यही प्रूफ करके दिखाना है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया है ना। कितना इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप जरूर पूछ लेना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इस क्वेश्चन में जो ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के साइड की लेंथ हमें बतानी है, सभी साइड की लेंथ हमें बतानी। जैसे कि यहाँ पर 2x-1 है, इसकी हमें लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है, यहाँ पर इसकी भी लेंथ बतानी है, इसकी प्रॉपर लेंथ दे दी गई 18, तो ये नहीं बताना है, ठीक है। यहाँ पर x है तो इसकी भी लेंथ बतानी है, और यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी हमें इसकी लेंथ बतानी है। तो इस पूरे ट्रायंगल में हमें क्या करना है, लेंथ बतानी है हर साइड की। गॉट इट। और यहाँ पर क्वेश्चन ने कह दिया है कि जो ABC नाम का ट्रायंगल है, ये ABC ट्रायंगल है, A ये B है, C है, ये ट्रायंगल सिमिलर है किसके, DEF के। ये कर दिया D, ये हो गया E, F नाम के ट्रायंगल से सिमिलर है। गॉट इट, इतनी बात समझ में आ गया। ABC ट्रायंगल सिमिलर है DEF से सिमिलर है, बहुत सिंपल है। जब ये सिमिलर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल हो गया। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, AB, ठीक है, डिवाइड में आ गया DE। और यहाँ पर BC है हमारे पास, देखो BC, इसके डिवाइड में आ जाएगा EF। और यहाँ पर CA है, ये डिवाइड में हो जाएगा FD। अब ये कैसे आया, देखो ये एक तरह से समझो रूल है। क्या रूल होता है, जब कभी भी दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं ना, उस केस में उन ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है और उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हमें एंगल से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ मतलब क्या है कि हमें साइड से मतलब है। तो बस हम लोग यहाँ पर साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर AB देखो साइड क्या है हमारे पास, 2x-1 है, तो यहाँ पर लिखा हमने 2x, यहाँ कर दिया -1। डिवाइड में देखो DE है, DE हमारे पास क्या है, ये है, ओके। तो DE में हम लोग क्या लिखेंगे, 6x लिख देंगे। सॉरी, DF है ये, DE ये यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा। और इक्वल्स टू हमारे पास है BC हमें ये दे दिए गए 2x + 2, 2x यहाँ पर कर दिया +2, और डिवाइड में है EF हमारे पास 3x + 9, यहाँ कर दिया 3x, और यहाँ पर हो गया प्लस हो गया यहाँ पर 9, इक्वल्स टू यहाँ पर आएंगे CA, यहाँ पर CA है 3x, और यहाँ पर डिवाइड में आएंगे FD है हमारे पास 6x है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर बहुत सिंपल है सॉल्व करना। क्या करना है, इसके आगे ना, अगर इन दोनों को लेके सॉल्व करना चाहो तो इन दोनों को लेके सॉल्व कर दो, और इन दोनों को लेके सॉल्व करना चाहो तो इन दोनों को लेके सॉल्व करो। तो हमने यहाँ पर लिया 2x-1/18 कर दिया, क्योंकि ये ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। इक्वल्स टू हमने लिखा यहाँ पर 3x, और डिवाइड में कर दिया हमने यहाँ पर 6x, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये डिवाइड में, इक्वल के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x-1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पर है 3x, और ये देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 6 2 हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं ना, इसको यहीं पर कैंसिल कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास ओके 1/2 आ जाएगा, सिंपल सा है ना, क्योंकि x से x भी कैंसिल हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा अब मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना। और यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 18 आ जाएगा, बहुत इजी हो गया। 2 2 यहाँ पर क्या हो गया, 4x हो गया, और माइनस यहाँ पर आ गया 2, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 18, ठीक है। ये देखो 18 आ गया। अब देखो 2 माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 20, और यहाँ पर 4 हो गया हमारे पास x। 4 देखो मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसे कैंसिल करेंगे तो 4 5 जा होगा 20, तो यहाँ पर x हमको क्या मिल गया है, 5 मिल गया। अब क्वेश्चन है हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन है सभी साइड पूछी थी, ठीक है, सभी साइड कितनी है, ठीक है, लेंथ पूछी थी सभी साइड की। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ x की वैल्यू पुट कर दो, हमें सारी साइड की लेंथ मिल जाएगी। जैसे कि हम लोग बात करें AB साइड की, तो AB जो हमारे पास साइड है वो दिया गया है 2x+1 है। अभी हमने x निकाला 5, तो x जगह पे 5 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 5 + 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11, गॉट इट। और यहाँ पर हमारे पास से BC हमारे पास है 2x+2, ओके। यहाँ पर हमने कर दिया 2 × 5 + 2 कर दिया, 2 × 5 + 2 कर दिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12। और हमारे पास है यहाँ पर AC है। AC की बात करें तो यहाँ पर है 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 5, 5 3 हो गया हमारे पास 15 हो गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। एक चीज़ हमने यहाँ पर शायद गड़बड़ कर दी, यहाँ पर 2x-1 था ना,
तो यहाँ पर 2x माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ गया। और फिर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर होगा 5 2 × 10 है ना, हमने कौन सा लिया है, BC लिया हुआ है, BC में है 2x + 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 और ये आ गया 15, बिल्कुल सही। तो ये तो हो गया इस वाले ट्रायंगल की बात। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल के। देखो इसकी लेंथ तो हमें पता है कि 18 है, हमें सिर्फ ये दोनों अब निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे EF। तो जो EF है ये हो गया हमारे पास 3x + 9। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 × हो गया हमारे पास 5 प्लस यहाँ कर दिया 9, यहाँ पर आ जाएगा 24। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 24। अब ऐसे ही हम लोग आ जाते हैं DF में। तो जो DF है वो है हमारे पास 6x। तो x की जगह पे हम लोग लिखेंगे 5। तो 3 × ये हो गया हमारे पास 5, 5 3 हो गया यहाँ पर 50, सॉरी यहाँ पर 6 है ना, 6 5 हो जाएगा हमारे पास 30। तो ये हो गया हमारे पास 30 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर। तो सभी की लेंथ हमें पता चल गई, आई होप समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन तो बचे ही नहीं है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 21 तक ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 7C हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब समझ में आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।